हर साल की तरह 15 अगस्त की सुबह एक खास रोशनी लेकर आया। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश को गर्व से भर दिया। यह 78वां स्वतंत्रता दिवस था और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 103 मिनट के सबसे लंबे भाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो आने वाले सालों में देश की तस्वीर बदलने का वायदा करती है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ गोल्डन इन पर। इस साल की सबसे बड़ी घोषणा रही 75,000 नई मेडिकल सीटों की योजना, जो अगले 5 सालों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कोलकाता रेप मर्डर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सख्त रुख अपनाया, जिससे देशवासियों को न्याय व्यवस्था में भरोसा बना रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटका दिया जाए जो समाज को दागदार करते हैं। मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर उस माय बाप कल्चर की भी आलोचना की जो देश की आजादी के बाद से सरकारी कामकाज में घर कर गया था। उन्होंने गवर्नेंस के इस पुराने मॉडल को बदलने का दावा किया और कहा कि अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। इससे पहले देश 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड के दायरे में था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया, जिससे मातृभाषा को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन में मातृभाषा को बल देना होगा और स्किल्स का महत्व अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। न्यायिक सुधार के अंतर्गत पीएम ने 1500 से ज्यादा पुराने कानूनों को समाप्त करने का भी जिक्र किया, जो छोटी गलतियों के चलते जेल जाने का कारण बनते थे। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी बात करते हुए कहा कि आज भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन चुका है और अब दुनिया को हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वही बैंकिंग सेक्टर में भी सुधारों की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में सुधारों के कारण भारतीय बैंकों ने दुनिया में एक मजबूत स्थान बनाया है। हमारे बैंकिंग सेक्टर की मजबूती से देश में विकास हो रहा है, नौजवानों को लोन मिल रहा है और किसान भी इसका फायदा उठा रहे हैं। किसानों को भी लोन मिल रहा है और वे विकास में भागीदार भी बन रहे हैं। कृषि क्षेत्र में सुधारों पर बोलते हुए मोदी ने कहा कि हम किसानों की मदद कर रहे हैं, उन्हें आसान लोन और तकनीक दे रहे हैं। अब हमारे देश के किसान ऑर्गेनिक फूड का फूड बास्केट भी बना सकते हैं, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की एक नई पहचान बनेगी। वह आप सबको बता दें कि इस साल की थीम विकसित भारत पर रखी गई थी। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि अगर 40 करोड़ लोग गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं तो 140 करोड़ भारतीय एकजुट होकर विकसित भारत का सपना भी साकार कर सकते हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान हर स्वतंत्रता दिवस पर कुछ न कुछ ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से शुरुआत हुई। 2015 में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया ने युवाओं में एक नया जोश भरा। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रगति प्रोजेक्ट जैसे कदम किसानों और विकास कार्यों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए। 2017 में प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो की जगह भारत जोड़ो का नारा दिया और 2018 में आयुष्मान भारत और गगनयान मिशन ने स्वास्थ्य और अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयां तय की। 2019 में जल जीवन मिशन और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणाएं हुई, जो देश की सुरक्षा और जल संरक्षण के लिए अहम साबित हुई। 2020 में वोकल फॉर लोकल और नई शिक्षा नीति के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठाए गए। 2021 में 75 वंदे भारत ट्रेन और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन घोषणा हुई, जो भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। 2022 में पंच प्राण और 5G टेक्नोलॉजी की बातें की गई, जो देश की तकनीकी विकास में नया आयाम जोड़ी। 2023 में विश्वकर्मा योजना और जन औषधि केंद्र जैसी योजनाओं ने रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई उम्मीदें जगाई। वहीं प्रधानमंत्री ने 5 सालों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की भी गारंटी दी। यह स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे लंबा भाषण था, जिसमें उन्होंने देश की विकास यात्रा के अगले कदमों का खाका खींचा। प्रधानमंत्री ने अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाने, 2036 में भारत में ओलंपिक की मेजबानी, रेलवे को 2030 तक नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचाने और 5G को पूरे देश में रोल आउट करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने जोर दिया कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प हर भारतीय का होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन घोषणाओं का असर देश के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत तक हर योजना ने देश की जनता के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। 75,000 नई मेडिकल सीटों की योजना से न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। भाई मोदी का हर स्वतंत्रता दिवस का भाषण देशवासियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आता है। हर घोषणा देश के विकास की दिशा में एक कदम है। अगर
रिपीट, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं और घोषणाएं इसी गति से जारी रही तो 2047 का विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा।